हेलो स्टूडेंट्स, आपकी क्लास +2 आपका इंग्लिश लिटरेचर का लेक्चर लग रहा है, जिसमें मैंने लास्ट वीडियो में आपको 12th चैप्टर था जो मोस्ट डियर टू ऑल द माउसेस का हमने समरी की थी। तो आज हम उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो इम्पॉर्टेंट है मैं सिर्फ आपको वही क्वेश्चंस करवाऊँगी। बी पार्ट देखो, वाई वॉज टैगोर कॉल्ड मोस्ट डियर टू ऑल द माउसेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टैगोर को डियर टू ऑल द माउसेस क्यों कहा जाता था। तो इसका आंसर है टैगोर वॉज अ वर्सटाइल जीनियस। वो एक प्रभावित पर्सनैलिटी था। ही हैड मैनी साइड्स ऑफ हिज पर्सनैलिटी। उसकी बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ थी। हीज इमेजिनेशन वॉज नॉट लिमिटेड टू लिटरेचर। उसकी इमेजिनेशन लिटरेचर तक लिमिट नहीं थी। ही एक्सप्रेस हिमसेल्फ थ्रू वेरियस फॉर्म्स। उसने अपने आप को बहुत तरीक़ों से एक्सप्रेस किया, जैसे कि पोइट्री है, शॉर्ट स्टोरीज़ है, नॉवल एंड ड्रामा है ऑफ लिटरेचर, थ्रू म्यूज़िक, पेंटिंग, एक्टिंग ऑन हिज ओन नॉवेल्स, अपने खुद के नॉवेल्स में। माउसेस मीन्स वेरियस फॉर्म्स ऑफ आर्ट। माउसेस का मतलब है कि बहुत सारी फॉर्म्स हैं जो आर्ट्स की वो। टैगोर वॉज कॉल्ड, टैगोर को मोस्ट डियर टू ऑल द माउसेस कहा जाता है बिकॉज ही एक्सप्रेस्ड हिमसेल्फ इन वेरियस फॉर्म्स ऑफ आर्ट। क्योंकि उसने अपने आप को बहुत सारे आर्ट की फॉर्म्स में एक्सप्रेस किया है, इसलिए उसको डियर टू ऑल द माउसेस कहते हैं। ठीक है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द क्रिएटिव एक्टिविटी दैट वेंट ऑन इन द हाउस इन विच टैगोर बॉर्न। क्रिएटिव एक्टिविटी क्या हुई थी जब टैगोर बॉर्न हुआ था। हु मेंशन दैम, किसने इसको मेंशन किया था। तो सी पार्ट है, टैगोर वॉज बॉर्न इन अ होम वेयर मैनी क्रिएटिव प्ले एक्टिविटीज़ टुक प्लेस। टैगोर जिस घर में पैदा हुआ था वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ की जाती थी। दीज एक्टिविटीज़ क्या थी, राइटिंग, सिंगिंग, एक्टिंग एक्सेट्रा। टैगोर हिमसेल्फ मेंशन दीज एक्टिविटीज़। टैगोर ने खुद इन एक्टिविटीज़ को मेंशन किया था। उसने लिखा था, वी रॉट, वी सैंग, वी एक्टेड, वी प्योर्ड आवर सेल्स आउट ऑन एवरी साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप छोड़ दो। ई क्वेश्चन देखो, गिव टू इंटेंस टू प्रूव दैट टैगोर वॉज वेल नाउन पोइट। दो एग्जाम्पल्स देनी है आपको कि जो टैगोर है वो एक बहुत अच्छा पोइट था। तो ई पार्ट है, टू कौन सी हैं, हिज वर्क्स हैव बीन ट्रांसलेटेड इन मैनी लैंग्वेज। उसके वर्क फेमस थे इसीलिए बहुत सारी लैंग्वेज में ट्रांसलेट हुए। ही हैज़ इंस्पायर्ड मैनी राइटर स्कॉलर्स इन सेवरल कंट्रीज। उसने बहुत सारी कंट्रीज में बहुत सारे राइटर थे और स्कॉलर थे जो उनको प्रभावित किया था। इन दो एग्जाम्पल से हमें पता चलता है कि टैगोर बहुत अच्छा पोइट था। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, देखो, टैगोर ट्राइड न्यू आइडियाज़ एंड इनोवेशंस इन सम फॉर्म ऑफ आर्ट। टैगोर जो है नए आइडियाज़ और इनोवेशन है आर्ट की फॉर्म में उनको ट्राई करता था। विच दे आर, वो कौन कौन सी थी नई इनोवेशंस एंड नए आइडियाज़। ट्रेडिशन टैगोर ट्राइड न्यू आइडिया एंड इनोवेशन इन पोइट्री, म्यूजिक एंड पेंटिंग। इन तीनों में वो ट्राई करता था। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलेबोरेट। आपने इस लाइन को एक्सप्लेन करना है। ट्रेडिशन इज नॉट ओनली कॉन्कर्ड विद द पास्ट बट ऑल्सो फ्रीडम फ्रॉम द पास्ट। ट्रेडिशन है जो है अकेला वो पास्ट से संबंधित नहीं है, बल्कि फ्रीडम है जो वो हमें पास्ट से मिलती है। इस बात को आपने एक्सप्लेन करना है। तो ट्रेडिशन डज नॉट मीन दैट वी हैव टू फॉलो इट ब्लाइंडली विदाउट राइजिंग एनी क्वेश्चन। ट्रेडिशन का मतलब ये नहीं है कि आप उसको बिना क्वेश्चन के ही ब्लाइंडली, अंधे होके उस पर यकीन करते रहो। ट्रेडिशन ऑल्सो टीच अस टू बी फ्री फ्रॉम दोज आइडियाज एंड वैल्यूज विच हैव बिकम यूजलेस। ट्रेडिशन हमें ये सिखाता है कि हमें उन आइडिया और वैल्यू से फ्री हो जाना चाहिए जो कि अब के टाइम में यूजलेस हो गए हैं। दस ट्रेडिशन इज एग्रीमेंट। ट्रेडिशन एक एग्रीमेंट है विद एंड फ्रॉम द पास्ट एट द सेम टाइम। वो एक एग्रीमेंट है पास्ट के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ये एच वाला आप क्वेश्चन छोड़ दो। ओके, राइट इन योर ओन वर्ड्स टू थिंग्स फॉर विच टैगोर मेड यूज ऑफ हिज आर्टिस्टिक टैलेंट्स एंड इमेजिनेशन। आपने दो थिंग्स बतानी है जिसमें टैगोर ने अपने टैलेंट और इमेजिनेशन को यूज किया है। तो लास्ट क्वेश्चन है, टैगोर यूज हिज आर्टिस्टिक टैलेंट एंड इमेजिनेशन किस में यूज़ किया। पहला उसने फॉर फोस्टिंग फेथ इन द यूनिटी ऑफ मैन को यूनिटी में लाने का जो फेथ था।
फॉर्जरिंग बाउंड्स ऑफ कीननेस विद अदर्स, कीननेस दूसरों में उन्होंने क्या लाया, ला के आए कीननेस, एक तो यूनिटी लेके आए, दूसरी वो कीननेस लेके आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन द सेकेंड, ये छोड़ दो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, वाई अकॉर्डिंग टू डॉक्टर राधा कृष्ण मे द जजमेंट पास्ड ऑन कंटेम्पररीज बी डिसऑर्टेड। राधा कृष्ण के अकॉर्डिंग जजमेंट है जो वो कंटेम्पररी में डिस्टॉर्टेड क्यों होती है, तो उसके 3 रीज़न है। सम टाइम वी आर अंडर ऑब्लिगेशन टू फ्रेंडशिप, हम कई बार फ्रेंडशिप के नीचे ऑब्लिगेशन होते हैं। एज सच आवर जजमेंट ऑफ आवर फ्रेंड्स में बी वन साइडेड एंड हाईली बायस्ड, और हमारी जो फ्रेंड्स की जजमेंट होती है वो वन साइडेड हो सकती है और बायस्ड भी हो सकती है। समटाइम्स वी डू नॉट हैव फुल इन्फॉर्मेशन अबाउट द पर्सन वी आर जजिंग, जिसको हम जज कर रहे हैं, कई बार हमारे पास उस बंदे के लिए कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती। आवर मूड्स डिसाइड आवर जजमेंट, हमारा मूड ही डिसाइड करता है कि हम अच्छे मूड में हैं तो बंदे को अच्छा एक्सप्लेन कर देंगे, हम बुरे मूड में हैं तो बंदे को बुरा मूड में बुरी तरीके से जजमेंट कर लेंगे। वी क्रिटिसाइज और प्रेज दैम डिपेंडिंग ऑन अवर मूड, हम उसको बुरा कह रहे हैं या अच्छा कह रहे हैं ये हमारे मूड पे डिपेंड होता है। समटाइम्स इट हैपन्स दैट दोज हु अपीयर इम्पॉर्टेंट डे मे लूज देयर इम्पॉर्टेंस इन फ्यूचर, कई बार तो वो इम्पॉर्टेंट डे, आज जैसे इम्पॉर्टेंट डे है तो आज हमें वो मिला, कई बार ऐसा होता है कि इम्पॉर्टेंट डे नहीं होता तो वो हमें मिलता है, तो क्या होता है फ्यूचर में उसकी जो इम्पॉर्टेंस है वो ख़त्म हो जाती है। ऑन द अदर हैंड दोज हु अपीयर अनइम्पॉर्टेंट टूडे मे अचीव ग्रेटनेस इन फ्यूचर, कई बार ऐसा होता है कि अनइम्पॉर्टेंट डे में वो मिलता है और ग्रेट अचीवमेंट है जो वो हासिल कर लेता है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका बी, ये छोड़ दो, ये नहीं करना आपको, सी भी नहीं करना, डी भी नहीं करना, ये आपको एग्जाम में नहीं आएंगे। ई भी नहीं, ई को भी छोड़ दो, ई भी नहीं आएगा, बाकी बेटा सारे आप छोड़ दो ये वाले। एच करना है बेटा, टैगोर के अकॉर्डिंग इज द स्पिरिट ऑफ इंडिया, विच ऑफ दीज इज करेक्टेड, ये भी छोड़ दो, इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसको भी छोड़ दो। हाँ जी, ये करेंगे। व्हाट वुड यू एक्सपेक्ट टू फाइंड इन टैगोर्स पोइट्री, टैगोर की पोइट्री में आप क्या ढूंढते हो, टैगोर की पोइट्री में आप क्या देखते हो, तो इसका आंसर है We would expect to find in Tagore's poetry the deepest truth of his life. हम उसकी पोइट्री में deepest truth हैं जो उनको देखते हैं लाइफ के। He says he may have done many things that are untruth. वो कहता है कि उसने बहुत सारी चीज़ें ऐसी की हैं जो कि सही नहीं हैं, but in his poetry, पर उसकी पोइट्री में he has never uttered any word, पर उसने कोई भी ऐसा वर्ड नहीं बोला जो कि सही ना हो। Truth is the foundation stone of his poetry. Truth है जो उसकी पोइट्री का फाउंडेशन स्टोन है, मतलब ट्रूथ है जो उसकी पोइट्री का एक बेस है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉमन टू स्कूल फाउंडेड बाय रविंद्रनाथ एट शांति निकेतन एंड फॉरेस्ट हेरिटेज, कॉमन क्या था जो उसने स्कूल फाउंड किया था शांति निकेतन एंड फॉरेस्ट हेरिटेज, तो उसमें कॉमन था द स्कूल एट शांति निकेतन वॉज फाउंडेड बाय टैगोर्स फादर, टैगोर के फादर ने फाउंड किया था, देवेंद्रनाथ टैगोर। द स्कूल वॉज मॉडल्ड ऑन अवर ओल्ड हैमर्टेज, ओल्ड हैमर्टेज, पुराना जो हैमर्टेज होता है उसके मॉडल जैसा था। द कॉमन पॉइंट बिटवीन ओल्ड हैमर्टेज एंड द स्कूल इज देयर नेचुरल सराउंडिंग्स अवे फ्रॉम बिग सिटी, बिग सिटी मतलब बड़े बड़े शहरों से वो बहुत दूर था, नेचुरल जगह पे बना हुआ था, ये कॉमन था उनमें। नेक्स्ट बेटे बी क्वेश्चन, इसको छोड़ दो, सी छोड़ दो, डी को भी छोड़ दो, ई को भी छोड़ दो, एफ को भी छोड़ दो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये जी और एच को भी छोड़ दो। नेक्स्ट हम देखते हैं, व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर इंडियाज ओन इम्पॉर्टेंट मिशन, इंडिया का इम्पॉर्टेंट मिशन क्या था, इंडिया का इम्पॉर्टेंट मिशन क्या था अकॉर्डिंग टू द ऑथर, ऑथर के अकॉर्डिंग इंडियाज ओन इम्पॉर्टेंट मिशन इज टू गेट पीपल ऑफ द वर्ल्ड टुगेदर, दुनिया के लोगों को इकट्ठा करना। इंडिया हैज़ अ ग्रेट पावर ऑफ बाइंडिंग टुगेदर डिजर्व आइडियाज, इंडिया के पास ऐसी पावर है कि वो लोगों को इकट्ठा कर सकता है अपने आइडियाज़, व्यूज़ और कल्चर से। हम जो इंडियन हैं शुड रिमेंबर दिस एंड वर्क अकॉर्डिंगली, हमें ये बात याद रखनी चाहिए और इसके अकॉर्डिंग ही हमें काम करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव एग्जाम्पल और एग्रीमेंट टू सपोर्ट द स्टेटमेंट यूनिटी इज ट्रूथ एंड डिवीजन इज
इवल। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इस एग्रीमेंट को आपने जो है सपोर्ट करना है कि टैगोर सेज दैट यूनिटी इज ट्रूथ एंड डिवीजन इज इवल। वो कहता है कि अगर इकट्ठे रहोगे तो सच है, अगर डिवीजन बढ़ जाओगे तो वो क्या हो जाएगा, इवल हो जाएगा। इंडियंस शुड नॉट कीप देमसेल्फ कंप्लीटली कट ऑफ फ्रॉम फॉरेन आइडियाज, व्यूज एंड कल्चर। इंडिया अपने आप को फॉरेन के आइडिया, व्यू और कल्चर से कट ऑफ नहीं कर सकता। द होल वर्ल्ड इज़ वन बिग फैमिली, पूरी दुनिया एक फैमिली है। ट्रूथ लाइज इन द यूनिटी ऑफ द होल वर्ल्ड, ट्रूथ कहाँ पे होता है, जहाँ पे सब इकट्ठे होते हैं। द ईवल लाइज इन द डिवीजन ऑफ द वर्ल्ड इनटू डिफरेंट कल्चर्स एंड सिविलाइजेशन, और ईवल है जो बुराई है वो कहाँ होती है, जहाँ पे हमारा कल्चर, ट्रेडिशन, हमारे आइडियाज़ बदल जाते हैं। India can perform the great task of joining the various countries of the world into one big happy family. इंडिया परफॉर्म कर सकता है सबको, सब कंट्रीज को मिला के एक करने का, ताकि एक दुनिया जो है एक बहुत बड़ी हैप्पी फैमिली बन जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट अकॉर्डिंग टू टैगोर हैज़ हेल्प्ड इंडिया टू सर्वाइव। टैगोर के अकॉर्डिंग इंडिया को सर्वाइव करने में कौन हेल्प कर सकता है। इंडिया हैज़ फेस्ड मैनी प्रॉब्लम्स, इंडिया ने बहुत सारी प्रॉब्लम्स और डिफ़िकल्टीज फेस की है अपनी हिस्ट्री में। आवर कंट्री हैज़ बीन रूल्ड बाय फॉरेनर्स फॉर सेंचुरी, कई सेंचुरी तक हमारे ऊपर हम विदेशी हैं जो वो राज करते रहे। येट आवर कंट्री हैज़ सर्वाइव्ड, तो इसलिए हमारी कंट्री सर्वाइव कर रही है। द रीज़न इज़ दैट इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन एबल टू एस्टैब्लिश सम काइंड ऑफ हारमोनी अमंग ऑल काइंड्स ऑफ डिफ़िकल्टीज एंड कन्फ्लिक्ट्स। इसका एक रीज़न है कि इंडिया जो है हमेशा एस्टैब्लिश करता है अपने आप को बहुत सारी डिफ़िकल्टी और कन्फ्लिक्ट में। इंडिया हैज़ अ ग्रेट बाइंडिंग पावर, इंडिया के पास सबको जोड़ने की एक पावर है। दिस पावर हैज़ केप्ट इंडिया अलाइव, इस पावर ने ही इंडिया को जिंदा रखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट वर्क डज टैगोर वांट अस टू ज्वाइन, कौन सा काम है जो टैगोर चाहता है कि हमें ज्वाइन करना चाहिए। तो वो काम क्या है, टैगोर वांट अस टू ज्वाइन द वर्क ऑफ बाइंडिंग अप, इकट्ठे होना, वंडरफुल रिकॉन्सिलिएशन ऑफ द ओल्ड ऑर्डर एंड द न्यू ऑर्डर, इस बात में कि नए ऑर्डर और पुराने ऑर्डर सबको साथ में लेके। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा एम है जो, ये आपने नहीं करना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो यहाँ तक ही करना था। इसके बाद हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस शुरू हो जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन अगस्त 1940 में विच डिग्री वॉज कन्फर्म्ड बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड रविंद्रनाथ टैगोर, कौन सी डिग्री थी, डिग्री ऑफ डॉक्टर ऑफ लिटरेचर। हु वॉज डियर टू ऑल द माउसेस, कौन था, रविंद्रनाथ टैगोर। व्हाट वॉज अ स्पेशल फीचर ऑफ द हाउस होल्ड इन विच टैगोर वॉज बॉर्न, क्या स्पेशल फीचर था उनके घर में, क्रिएटिव एक्टिविटी होती थी उनके घर में। फॉर विच ऑब्जेक्ट डिड टैगोर यूज हिज ग्रेट गिफ्ट्स ऑफ इमेजिनेशन आर्ट, किसके जरिए वो अपनी इमेजिनेशन आर्ट को बाहर लेके आते थे। यूज दिस गिफ्ट फॉर फॉस्टरिंग फेथ इन द यूनिटी ऑफ मैन, मतलब लोगों को इकट्ठा करना। हाउ डिड अर्नेस्ट राइस डिस्क्राइब टैगोर, टैगोर को किस नाम से बुलाता है, प्रॉफिट ईसाया। वेयर डू द डीपेस्ट ट्रूथ्स ऑफ टैगोर्स लाइफ इमर्ज, ट्रूथ किस में दिखाया गया है, पोइट्री में। विच रिलीजन फॉर्म्स द बैकग्राउंड ऑफ ऑल द एक्टिविटीज ऑफ शांति निकेतन, बैकग्राउंड क्या है शांति निकेतन का, हिंदुइज्म। वट डज टैगोर्स कंसेप्शंस ऑफ इंडिया रिप्रेजेंट, क्या इंडिया ने रिप्रेजेंट किया, आइडिया। वट डिड टैगोर कंडेम्स इन हिज राइटिंग, राइटिंग में वो क्या दिखाता है, इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न इन हिज राइटिंग, क्या देखने को मिलता है उसका, वेस्टर्न की कॉपी देखने को मिलती है। टैगोर लुक्ड अपॉन यूनिटी एज ट्रूथ, हाउ डिड ही व्यू डिवीजन, वो कहता है यूनिटी ट्रूथ है, पर डिवीजन को वो क्या कहता है, इवल कहता है। अकॉर्डिंग टू टैगोर, टैगोर के अकॉर्डिंग व्हाट वाज इंडियन ट्राइंग टू बिल्ड अप, इंडिया क्या बिल्डअप करना चाहता है, इट वाज ट्राइंग टू बिल्ड अप अ रिकॉन्सिलिएशन बिटवीन ओल्ड ऑर्डर एंड न्यू, नए और पुराने जो दोनों हैं उनमें विचार हैं, व्यूज़ हैं, आइडियाज़ हैं, उनको रिकॉन्सिलिएशन करना चाहता है। ठीक है बेटा, तो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए जो कि एग्ज़ाम में आने के 100% चांसेस हैं, तो इनको आप अच्छे से लर्न कर लो। अगर कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप मेरे को कभी भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके बेटा, ओके, हैव अ नाइस डे।